हेलो, तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और आशा करता हूँ आप सब ब्लेस होंगे। तो आज बात करते हैं, जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं या अपना काम सुबह स्टार्ट करते हैं तो आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ रह जाता है या कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। शैतान किसी न किसी प्रभाव से आप पे अटैक करता है कि आप प्रभु की महिमा ना कर सकें और आप अपने कार्य में सफल ना हों। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको परमेश्वर से पश्चाताप करना है। परमेश्वर से पश्चाताप करो और कहना, अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत हो तो मुझे क्षमा करें, ताकि तेरी दया मेरी ज़िंदगी में देख सकूं। तो सबसे पहले आपको ये बोलना है और इसके बाद आपको मैं कुछ वचन बताता हूँ और वो वचन आपको बोलने हैं, पढ़ने हैं, और जिसके कारण आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो सफल होंगे, या आपको रोज़ के कार्य में दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो कार्य अच्छे से सफल होंगे। तो सबसे पहले अपने निकालते व्यवस्था विवरण 28/12 जो कि 240 पेज नंबर पे है। तो सबसे पहले हम वहाँ पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28/12। तो 28/12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और इसी के साथ हम दूसरे वचन में चलेंगे। भजन संहिता 90/17 जो कि 722 नंबर पे है। और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वचन की तरफ। तो इसमें चलते हैं नीति वचन 16/3 जो कि 784 पेज नंबर पे है। और इस पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कि अपने जो भी कार्य हैं वो परमेश्वर के ऊपर डाल दो, जिससे क्या है कि वो कार्य सिद्ध होंगे। जो कार्य आप अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हो, और वो कार्य आपके अच्छे से संपन्न होंगे, क्योंकि आपने वो कार्य, आप नहीं, आपका परमेश्वर आपके साथ है और वो आपका कार्य कर रहा है, या वो आपके हाथों से अपना कार्य करवा रहा है ना। तो इसी के साथ चलेंगे हम यहोशू 1/8 जो कि 262 नंबर पेज पर है। और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है 262, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कि कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। तो इसके बाद में हम चलेंगे भजन संहिता के 1 अध्याय का 3रा वचन जो कि 654 नंबर पेज पे है। और इस पे आपको बहुत ही प्यारा वचन है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, भजन संहिता 1/3 वचन जो कि 654 नंबर पेज पे है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कुछ मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। पुरुष करे या महिला करे, जो भी कार्य आप प्रभु की प्रार्थना से, प्रभु के वचन से स्टार्ट करते हैं, प्रभु में स्टार्ट होते हैं, तो वो कार्य हमेशा सफल ही होते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे लास्ट वचन पे जो कि नीति वचन 22/29 792 नंबर पेज पर है। और उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू ऐसा पुरुष को देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं।
तो इसमें ये बहुत गहराई वाली बात है। तो इस वचन को दोबारा बोलेंगे और अच्छे से सुनेंगे। देखो, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण है, यदि तू ऐसा कोई इंसान को देखे जो कामकाज के अंदर उलझा हुआ है या अपना कार्य कर रहा है, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा और वो राजाओं की तरह खड़ा होगा और छोटे लोगों के मुख नहीं। मतलब वो छोटे किसी लोगों के छोटे लोगों की तरह, जैसे कोई काम नहीं कर रहा 24 घंटा वह विचार में, नशा में, दुर्लभता में पल रहा है, तो वो छोटे में आ गया। तो जैसे कि जो लोग रोज़ कार्य करते हैं अपने प्रति या अपने परिवार के लिए, जो भी आप काम करते हैं वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं और प्रार्थना में इन वचनों को कहिए, परमेश्वर आपके वचन ने ही कहा है कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं। तो सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से। आपको ये वचन पढ़ने हैं, बोलने हैं, जो भी आपके कार्य रुके हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। आमीन। सभी को जय मसीह।